शिवगढ़ क्षेत्र अंतर्गत सिंचाई विभाग खंड 28 के अंतर्गत आने वाली कसरावा ड्रेन में खदरा गांव के पास साइफन न बनने से उपसुनाई कसरावा झील की चपेट में आने से हजारों हेक्टेयर धान की फसल जलमग्न होकर चौपट हो गई। इसको लेकर शनिवार को सायंकाल नेरथुआ ग्राम पंचायत के किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित किसानों ने सिंचाई विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने कहा कि यदि खदरा गांव के पास कसरावा ड्रेन में साइफन नहीं बनाया गया तो आंदोलनात्मक रणनीति बनाकर सिंचाई विभाग के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन किया जाएगा। गौरतलब हो कि शिवगढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नेरहुआ में स्थित कसरावा ड्रेन में बसंतपुर सकतपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत खदरा गांव के पास अक्षय कट माइनर के नीचे सकरी मोहरी के 3 ढोले डालकर कसरावा ड्रेन के जल निकास का रास्ता बनाया गया था, जिनमें से एक ढोला जाम है। सिर्फ 2 ढोलों से ट्रेन का पानी निकल रहा है। इन ढोलों से पर्याप्त मात्रा में जल निकास न हो पाने के कारण हर साल नेरहुआ झील व उसके आसपास की हजारों हेक्टेयर धान की फसल जलमग्न होकर चौपट हो जाती है। आलम यह है कि मूसलाधार बारिश की छाप गांव तक चढ़ गई है। कई गांव के सैकड़ों किसानों की हजारों हेक्टेयर धान की फसल कसरावा ड्रेन और कसरावा झील के चपेट में आकर चौपट हो गई है। कई परिवार तो अपनी जीविका चलाने के लिए शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं, जिसको लेकर रविवार को आक्रोशित किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। नेरथुआ ग्राम पंचायत के बरगदा गांव में इकट्ठा हुए सैकड़ों किसानों ने सिंचाई विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। रायबरेली से अंगद राही की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदय कुमार, गाँव कौन सा? ग्राम बरगदहा, ग्राम सभा नेरथुआ। क्या समस्या लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? समस्या हमारी है, प्रदर्शन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जब से हमने शुद्ध समारा है, इस झील के अंदर कोई भी व्यक्ति आज तक धान की पैदावार नहीं पाया है। ये कौन सी झील है? ये कसरावा झील है। ये नेरथुआ ग्राम सभा कसरावा झील है। ये नहर विभाग के वास्ते जो वहाँ पे बसंतपुर सकतपुर के पास में ढोले डला रखा है। नीचे ढोले पड़े हुए हैं, उसके ऊपर से माइनर का पानी निकलता है। ये ढोले की वजह से वहाँ पे 1-1 मीटर के 3 ढोले डाल रखे हैं। इस वजह से वहाँ पे पानी की निकासी नहीं हो पाती। कम से कम मान चलिए एरिया कम से कम 9-10 किलोमीटर की एरिया पाई जाती है। और एक सीएम साहब के पास या किसी नहर विभाग वालों के पास जाओ, एप्लीकेशन दो, तो वो बताते हैं कि इतना आसान नहीं है टूटना। अरे आसान नहीं है तो हम लोग क्या करें? ये कौन सी झील है? ये है कसरावा झील। हाँ, नेरथुआ ग्राम सभा से। अच्छा, कितनी फसल जलमग्न हुई होगी? इस समय कम से कम मान चलो कि हजारों बीघा जलमग्न हो चुके, कम से कम 1000 बीघा। आप लोगों ने कहाँ शिकायत की? इसकी सही शिकायत मैंने तहसील दिवस में दिया है। साइफन बनाने के लिए वो हमने सन 2019 में दिया है। और उसके बाद विधायक जी से लिखवा करके नहर विभाग में भी दिया है, वहाँ हैदरगढ़ कॉलोनी में। खंड 28 के अंतर्गत? हाँ, खंड 28 के अंतर्गत आता, वहाँ पे हमने दिया खंड 28 में। अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया? अधिकारियों ने आश्वासन ये दिया है कि नवंबर तक इंतजार करना। उसके बाद में मतलब ये यहाँ जय साहब भी आए थे, तो उन्होंने ये बोला था कि पानी ओवर हो जाए तो हमको फ़ोन करना। हम आज 3-4 दिन से परेशान हैं, फ़ोन कर रहे हैं, उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। हाँ, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। क्या नाम है दादा आपका? शिव कुमार, कौन सा दादा आपका? बरगदहा मजरे नेरथुआ। अच्छा, क्या समस्या दादा आप लोगों की? समस्या प्रदर्शन किस लिए कर रहे थे लोग? प्रदर्शन इसलिए कह रहे हैं साहब कि ये ताल जो है झील में हमारे लोगों के खेत हैं। कौन सी और झील है? ये कसरावा झील है साहब। कसरावा झील। और पूरे खेत जो है हमारे, तो पूरे ही खेत तालाब में है। हमारे गांव के पूरे खेत तालाब में है। जितना ये बरगदहा पूरा गांव है, पूरे खेत तालाब में है। कोनी के पूरे खेत तालाब में है। दुल्लापुर के इसी तालाब में खेत हैं। और हिरनपुरा के रानीपुरा के खेत इसी तालाब में है। पासिन के पुरा वो कितनी बड़ी झील होगी ये झील होगी साहब जो है 3 किलोमीटर की होगी साहब। हाँ, 3 किलोमीटर की। इधर बॉर्डर से लेके इधर जो है सकतपुर तक की बाजार हिरनपुरा की पूरी झील जल प्लावित हो गई है। हाँ, छाप गाँव तक आ गई साहब। ये देखो गाँव तक आ गई है। अच्छा, इसका मुख्य कारण क्या है? इतनी भारी मात्रा में जो है कि जल भरा हुआ है, गांव तक छाप चढ़ गई है। इसकी हजारों हेक्टेयर धान की फसल जलमग्न हो गई है। हाँ जी। तो इसका कैसे समाधान हो सकता है? इसका मुख्य कारण क्या है? क्यों ऐसे इतनी ज़्यादा मात्रा में जो जल भरा हो गया? समाधान इसलिए हो सकता है साहब कि वो खतरा लाए जो है ढोला पड़े हैं। नीचे ढोला पड़े हैं, ऊपर की साइफन है। और ढोला यहाँ से लंबे हैं, 3-4 ढोला जोड़ के डाले गए हैं। वो ढोला
एक ढोला में 3 और 4 तक का ढोला जुड़े हैं। खुला झोला और- झोले में जो कि जाम भी हो चुके हैं। हाँ, जाम हो चुके हैं। जैसे मुँह इधर हो गया तो वो जाम हो गया। अब वो जाम हो गया तो पानी पूरा पास नहीं होता है, सिर्फ 2 ढोला के पानी निकलता है। सिल्ट जमा हो हाँ हाँ, वो जब उनका मुँह अलग हो गया, अब 3 ढोला पड़े हैं बीच में, पता है क्या है गया कि उसमें? जो ढोले डाले गए, जल निकास के लिए जो ढोले डाले गए हैं उनसे पानी निकल नहीं पा रहा, इसलिए छाप चढ़ गई है। हाँ जी, पानी इसलिए निकल नहीं रहा। तो ये कितने सालों से हो रहा है? आपकी पहली बार हुआ कि इससे पहले भी कभी हुआ? ये साहब हो रहा तो बहुत दिन से है, लेकिन बीच में जब पानी कम बारिश होती है तब जो है धान हो जाते हैं, और जब बारिश ऐसे हो जाती है तो साहब धान वान नहीं होता यहाँ कुछ। लगाया धान जो है पूरा फसल बर्बाद होता है। समस्या के समाधान के लिए आप लोगों ने कहाँ शिकायत की है? इस धान के लिए साहब, इस समस्या के लिए हम लोग विधायक जी को लाए, राम नरेश को। यहाँ ढोला दिखाए गए, पूरा तालाब दिखाया गया, पूरे 3-4 गांव के लोग उनके पीछे लगे। उन्होंने कहा कि यह सैफन जो है प्रधान जी चाहेंगे तो बन जाएगा। समझो जो बात है, कहीं प्रधान जी चाहेंगे तो जो सैफन बन जाएगा, लेकिन आज तक सैफन बना नहीं साहब। दादा क्या नाम है आपका? हमारा अशोक कुमार मिश्रा नाम। गांव कौन सा आपका? दुल्लापुर। अच्छा दादा, आप लोगों की मुख्य समस्या क्या है? मुख्य के तालाब में पानी डूबा हुआ है, वहाँ पे ढोला पड़े हैं। तालाब है कि झील है? झील है। अच्छा, कितनी बड़ी झील होगी? ये झील होगी 300 एकड़। 300 एकड़ हाँ। 3 किलोमीटर की रेंज में झील है। हाँ। और पूरी झील जलमग्न है। जलमग्न है। तो कहीं न कहीं आप लोग धान की फसल भी जलमग्न हुई होगी इसमें। धान पूरी बूढ़ी पड़ी है। अच्छा, इसका मुख्य कारण क्या है? झील के पूरी झील जल प्लावित हो गई है और उसकी छाप गांव तक चढ़ गई, इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य खुदाई और पुल बनना है, खतरा के लेके। खतरा के पास पुल बनना। हाँ, जिसमें ढोला पड़े। अच्छा, आप लोगों की इतनी बड़ी समस्या, पूरे गांव की समस्या है, आसपास के आपके गांव है, आपका गांव है, आपके गांव के आसपास की भी समस्या है। हाँ। पूरी नेर्थुआ ग्राम पंचायत की समस्या हाँ। है। तो कहीं आप लोगों ने शिकायत नहीं की? शिकायत किए, विधायक से किए, कौन से विधायक से शिकायत की आप लोगों ने? राम नरेश से। तो राम नरेश रावत जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि अगले साल हम इसको बनवा देंगे। कब कहा था? परसाद तेवरुस। 3 साल हो गए अभी तक, जो कि विधायक ने जो वादा किया था वो कुछ वादा पूरा नहीं किया। नहीं किए। और इसके अलावा कहाँ शिकायत की है? एक खंड विकास का कहा था। खंड 28 हैदरगढ़ में किया गया, एप्लीकेशन भी दी गई। उसके बाद भी कहीं सुनवाई नहीं हुई आप लोग? हाँ, महाराजगंज तहसील 3 जगह दी गई। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जयशंकर गुप्ता। गांव कौन सा आपका? ग्राम दुल्लापुर, पोस्ट नेर्थुआ है। अच्छा, क्या समस्या आप लोगों की? हमारे लोगों के पास एक यही समस्या है कि हमारे यहाँ झील, पूरी झील भरी पड़ी है। ये कौन सी झील है? ये है कसरावा झील। तो इसमें क्या समस्या आ रही है? और हमारे यहाँ झील भरी है, करीब हजारों बीघे जमीन बूढ़ी पड़ी हुई है। बताइए हमारे लोगों के यहाँ क्या करेंगे किसान लोग? अच्छा, जो झील है जलमग्न होने का इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है कि एक खतरा के पास में पुल बना हुआ है, उसमें नीचे ढोले पड़े हैं, छोटे छोटे से ढोले पड़े हैं। हमारे यहाँ बताइए कम से कम 9-10 किलोमीटर की पानी का रेंज है, पानी निकल नहीं पा रहा वहाँ से। उसके लिए हम लोग परेशान हैं कि उसको तोड़ा करके पुल बनवाया जाए वहाँ पर। मतलब साइफन बनवाया जाए। जी सर। तो कहीं शिकायत नहीं की आप लोगों ने? नहीं, शिकायत की गई है, महाराजगंज में भी की गई है, तहसील में, उसके बाद में नहर विभाग में भी की गई। वो लोग यही कहते हैं कि चलो अभी नहीं, 2 महीने बाद हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई भी नहीं सुनता। जब इलेक्शन का पीरियड आएगा तब सारे लोग कहेंगे हम ऐसा करवा देंगे, हम वैसा करवा देंगे, लेकिन इलेक्शन हो जाने के बाद में कोई भी नहीं सुनता हमारे लोगों की। ये आप लोगों की कब से समस्या बनी हुई है? ये सर हमारे लोगों के यहाँ समस्या काफ़ी दिन से पड़ी हुई है। कितने साल हुए? अब ये हम लोग तो जब से जी बचपना देख रहे हैं, जब से कि बचपना हमारे लोगों का, तब से हम ऐसे ही देख रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है। हमारे यहाँ लोग अगर मजदूरी करने न जाएं बाहर तो उनके बच्चे भूखों मर रहे हैं जी। हजारों बीघे की ये झील है और फिर भी धान नहीं पैदा होता है यहाँ। जी नहीं, धान एक भी बेड़ नहीं होगा सर। अब की बार में है अच्छी खासी फसल चढ़ी हुई थी। अब बताइए सर कि आदमी वहाँ अगर पहुँच जाए तो उसकी भी नहीं पता चलेगी कि कहाँ पर है वो। अच्छा, इस गांव के काफी लोगों की जो झील है, झील में खेत भी होंगे, जी। तो उनके जीवन पर जैसे मान लिया धान फसल नहीं उगा पाते तो उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा और कैसे वो अपनी जो है कि जीविका चलाते हैं? ये बता दो ना जी, वो मजदूरी कर रहे हैं जी। कोई दिल्ली में पड़ा है तो कोई बनारस में पड़ा, कोई कहीं पड़ा है, उसी से अपना काम चला रहे हैं सब लोग। क्या करें जी? जी
परिवार की जीविका चलाने के लिए लोग बाहर जाते प्लान करते हैं। जी हाँ।